जय गुरुदेव। सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज। होली मथुरा 21 मार्च 1997। गतांग से आगे। भाग्यहीन मैं धुन नहीं पकड़ी, काम क्रोध माया रही जकड़ी। अब तो सूरत कहती है मेरा भाग्य नहीं है, मैं इस भाग्य से वंचित हूँ, इसलिए मुझे शब्द का तो भेद दिया, उन्होंने नाम का भेद दिया, चढ़ने का दिया, लेकिन मैं धुन नहीं पकड़ी, शब्द नहीं पकड़ी, इसलिए मैं उससे दूर रह गई। अगर मैं पकड़ लेती तो मैं चढ़ न जाती। दया तो मेरे ऊपर हुई ही, लेकिन उस दया को क्यों नहीं हम ले पाई। कहते हैं मेरा मन काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, इसमें रमा रहा, इस तरफ फंसा रहा। लेकिन होश तो उसको होता है कि जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक चैन नहीं आएगी, वह मिलना चाहिए। ये तो लगन लगी है, लेकिन अपनी कमजोरी बता रही कि मैं काम में बह रही, क्रोध में, लोभ में, मोह में हूँ। इस वजह से मैं भाग से हीन हूँ। ये तभी तो मैंने धुन नहीं पकड़ पाई, नहीं तो मैं धुन पकड़ के चढ़ जाती। अब वो समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। सुरति शब्द मार्ग जो पाया, सो भी मुझसे गया न कमाया। अब वो सूरत कहती है कि भाई मुझे तो जो नाम भेद दिया था सूरत शब्द मार्ग कि इस तरह से घाट पर बैठ कर के शब्द को सुनना है, उसको सुन के पकड़ना और उसको छांटना और चढ़ना। कहते हैं वो भी कमाई मुझसे नहीं की गई, तो कहते हैं मैंने वो भी कमाई नहीं कर पाई, मैं उससे भी दूर रही, तो मेरे ऊपर कृपा और दया कैसे होगी। जो उन्होंने आदेश दिया था उसका मैं पालन नहीं कर सकी और काम, क्रोध, लोभ, मोह में बहती रही, तो मुझे में कमी है, उनमें तो कोई कमी नहीं है। मैं तो सब विधिहीन अधीनी, मन नहीं निर्मल सुरति मलिनी। अब वे कहते हैं कि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, मैं इस योग्य हूँ नहीं कि वहाँ पहुँच सकूँ, प्रियतम का दर्शन कर सकूँ, नाम को पकड़ के चढ़ सकूँ। कहते हैं मैं कुछ नहीं, मैं तो इसमें सब में जकड़ी रहती हूँ। वो अपने आप को कहती है मुझ में सब खराबी है, उस मालिक में कोई खराबी नहीं। कमाई बताई थी, हमने कमाई की नहीं, नाम की कहा था, इस तरह से चढ़ना चलना। कहने लगे मैं इसमें फंसी रही, मोह में, आसक्ति में, जगत के कामों में, इसमें अपना समय चला गया। अब वो दया मिले तो कैसे मिले, दया तो घाट पर मिलेगी। तो फिर अपने ही को कहती है कि मुझ में यह सब कमी है। तुम समर्थ स्वामी अति परवीना, मैं तड़पूं जैसे जल बिन मीना। वो कहती हैं कि स्वामी तुम सब प्रकार से समर्थ हो और मैं आपके दर्शन दीदार के लिए ऐसे तड़पती हूँ जैसे कि पानी के मगर बगैर मछली तड़पती है, मेरा मन नहीं लग सकता। अपने आप को कहती है आप समर्थ हैं, मैं तो आपके दर्शन के लिए तड़पती हूँ। अब जैसे बने वैसे, चाहो तो दया कर दो, नहीं चाहो तो गया। काज करो मेरा आज सम्हारी, तुम्हारी शरण स्वामी मैं बलिहारी। कहते हैं हमारा काम आज, अब की जन्म में, ये मनुष्य शरीर आज में ही कर दीजिए।
आज का मतलब आज इसी शरीर में, यानी फिर देह धारण करें, फिर उसके बाद काम हो, तो मतलब अभी कि मेरा काम बना दीजिए आप। मैंने तो आपको वोट आपकी शरण ले ली है, अब मैं तो छोड़ नहीं सकती हूँ। मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो। आखिर में फिर वही बात आएगी कि तुम घाट पर बैठो, घाट पर बैठ कर के तुम नाम पकड़ो। हम आवाज़ देते हैं ऊपर से, उसको सुनो, तो जाना रास्ते हो से। लेकिन वो अपनी कमजोरी और अपनी समर्थता सब कुछ बयान कर रही है कि ये कमी सब मुझी में है, आप में कोई भी कमी नहीं है। जो चाहो आप छिन में कर सकते हैं। तब स्वामी बोले यस बानी, मौज निहार रहो चुप ठानी। बस उन्होंने एक ही बात कही कि देखो तुम करो, मौज निहारो, दरवाजे पर बैठो रोज रोज और मौज को निहारो और चुप रहो, बोलना बोलना नहीं, और रोज़ दरवाजे पर बैठकर हाजिरी दो, तो समझो जो उसको मौज होनी होगी वो होगा। जल्दबाजी से नुकसान भी हो जाता है। धीरज बड़ी चीज़ होती है। धीरज से सब्र से आदमी दरवाजे पर बैठता रहेगा और रोज़ उनकी मौज निहारेगा कि कब दया होती है, कब दया होती है तो क्या मिल जाएगी। इस मतलब यह जल्दबाजी में नुकसान हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई घाट पर बैठो, मौज निहारो, चुप रहो और उनकी दया को लो जो मिले। धीरज धरो करो विश्वासा, अब करूं पूरन तुम्हारी आशा। अब कहते हैं संत सदगुरु से धीरज धरो करो विश्वासा। कहते हैं धीरज रखो, दरवाजे पर बैठो और विश्वास करो। एक दिन समय आ जाएगा, तुम्हारी इसी जीवन में आशा पूर्ण कर दी जाएगी, यानी सूरत को चढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि सूरत है मलिन। काल के देश में रहते रहते बहुत प्रकार के क्रियामान संचित प्रारब्ध एक कर्मों का बोझा लदा पड़ा हुआ है। पहाड़ों की तरह से तो अपनी कमी को तो पता चलती नहीं, और वो जब पता लगा तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। आप समर्थ हो, उसी में धीरज टूट जाता है, देर हो जाती है। सब्र से धीरज से दरवाजे पर बैठो और मौज को निहारो कि अब दया आती होगी, अब दया आती होगी, दया आएगी, दया आएगी तब तो काम भी हो जाए। वो जल्दीबाजी में काम गड़बड़ हो जाता है। क्यों देर हो रही है, इस दरवाजे पर बैठे रहे, चढ़ाई क्यों नहीं होती, अब हमको पहुंचाते क्यों नहीं हैं, उसी से में नुकसान हो जाता है। तो कहते हैं धीरज धरो करो विश्वासा, विश्वास करो, घाट पर बैठो, कमाई करो, विश्वास करो, एक दिन पूर्ण होगी आशा। जब हमारी आशा वहाँ जाने की लग गई कि हमको अपने घर पहुँचना है, तो एक तो यह है कि पहले से इरादा करो कि वहाँ पहुँचना है, तो एक तो यह कि पहले से इरादा करो कि वहाँ पहुँचना है, तो सालों इरादा करते करते फिर क्या चल पड़े। जब चल दोगे घाट पर बैठ करके तब तो पहुँच जाओगे। जब चलने की तैयारी ही नहीं करोगे तो कैसे पहुँचोगे। घाट हो पे नहीं बैठना है तो शब्द कैसे सुनोगे, नाम आवाज़ कैसे आप पकड़ोगे। जब घाट पर बैठोगे तभी तो नाम आएगा, तभी शब्द सुनाई देगा। और शब्द जो है वह पकड़ता है, वह तो चुंबक है, सूरत को खींचता है, क्योंकि सूरत उसी का एक अंश है, एक जर्रा है, एक कतरा है। तो ये चाहता है उसी में मिल जाए, लेकिन बीच में ये गंदगी है, उसकी वजह से नहीं मिलता। गंदगी हट जाएगी तो शब्द अपने में मिल जाएगा और अपना रूप बना लेगा।
वह तो आ रहा बराबर, वह तो न भी सुनो तब भी आ रहा है। 24 घंटे आता है, लेकिन स्वर्गों में होकर छूट करके आता है, लेकिन उसका बोध अपने को नहीं है। और उसी वजह से सूरज शरीर में टिकी हुई है। जितने भी शरीर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, छोटे हैं, कीड़े हैं, जीव जंतु हैं, उनमें शब्द में सबको टिकाए हुए हैं। और शब्द आ रहा, बंद कर दे, ख़त्म हो जाएगा। वह शब्द ही से तो सांस चल रही है, उसी के आधार पर सांस चल रही है। और शब्द वह एक क्षण भी नहीं रह सकती। उसमें तो शब्द तो आ रहा, सब जीवों के पास आ रहा। मनुष्य शरीर में जब बोध नहीं है, और शरीर में तो बोध होता नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं होता है। जब ज्ञान होगा तभी इसको पकड़ोगे। जब तक ज्ञान नहीं होता तो और शरीर में साधना नहीं, मनुष्य ही शरीर में साधना है। तो कहते हैं धीरज धरो और मौज निहारो, सब्र संहारो। सब्र को बिल्कुल हाथ में रखो कि दया उसकी होगी। जब मौज उसकी होगी तभी दया हो जाएगी। और आप जल्दबाजी करते हो, उसमें नुकसान होता है। एक तो ये करते नहीं, आलस्य, काहिली, निद्रा, काम, क्रोध, इसमें चक्कर में 24 घंटे रहते हैं, फंसे रहते हैं। कभी घाट पर बैठने को कभी इच्छा ही नहीं होती। एक तो उससे हम दूर हो गए। सही हमारी पुकार नहीं है। अगर सच्ची पुकार हो तो दया हो ही जाए घाट पर, क्योंकि वो तो घाट बड़ा विशाल है। वो छोटा मोटा इसका घाट नहीं है। वो तो बहुत वो तो बहुत वो तो जैसे संसार का इतना लंबा चौड़ा मैदान है, ऐसा ही घाट है। अब उधर तो बहुत बड़ा घाट है। घाट पर ही नहीं बैठते हो तो पुकार कैसे होगी, सुनी जे कैसे जाए। घाट पर बैठो तो पुकार क्या सुनी जाए। तो घाट पर बैठकर जो पुकार करोगे वो आत्मवेदना है। और घाट छोड़ दोगे तो ये मन विकारों का भूत है। ये चारों तरफ से घुमाए हुए है और जीव को उसकी सत्ता को शक्तिहीन हो गई। सुनत बचन अब शीतल भई, चरण शरण स्वामी निश्चल गही। कहते हैं उन वचनों को सुनो। और कहा कि देख भाई, मौज निहार, घाट पर बैठ, तेरी आशा पूर्ण होगी। अब वो तो सुन करके वचनों को शीतल हो गई। और फिर भी उसने सोचा जल्दीबाजी हमको नहीं करना चाहिए। इतनी तड़प होने के बाद में भी हाथ में नहीं आया। और फिर उन्होंने कहा मौज निहारो, सब्र संभारो, सब्र को हाथ में रखो, इस तरह से जल्दबाजी मत करो। उसके साथ में जब दया हो जाएगी हो जाएगी। हम तो अपना काम करें। ऐसे ऐसे प्रेमी जन जब लगन के साथ लगे रहते तब भी दया नहीं पाई। वो समझते थे कि हम ऐसे ही पा जाएंगे। तो कहते हैं मौज निहारो, सब्र संहारो। मौज को फिर दरवाजे पर बैठकर निहारो। जब वो दया आएगी तभी मिलेगी आपको। जय गुरुदेव।